गाड़िए लगा के। हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ का 13.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसके फिगर बनाते देखते हैं कैसे फिगर बनेगा। कह रहा है कि एक अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु है, इसी के ऊपर शंकु है, ठीक है। इसकी रेडियस जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। दोनों 1 ही सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो शंकु की ऊंचाई तथा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या r के बराबर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए ठोस का आयतन मतलब क्या? ठोस का मतलब ये पूरा बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दो है, एक अर्धगोला एक शंकु है। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। 2/3 पाई का मान तो हमें रखना नहीं है, आर का मान 1 दिया है, क्यूब कर दीजिए। और 1/3 पाई आर का मान 1 दिया है और इसका ऊंचाई का मान भी 1 दिया है। तो छोड़ दीजिए इस तरह। तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। अब 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 1 से गुणा करके उतना ही मान आएगा। ये हो जाएगा कितना? पाई/3। तो 2 पाई/3 पाई/3, ठीक है ना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 पाई। हाँ, पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी पाई क्या हो जाएगा? वर्ग घन सेंटीमीटर। आएगा समझ में? तो नोट कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले क्यों ना इस मॉडल को बना लिया जाए। इंजीनियरिंग विद्यार्थी ने एक रचेल में पतली एल्युमिनियम की शीट से प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया जो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर क्या है? बेलन के आकार का है। तो ये है आपका बेलन, ये क्या है? आपका बेलन है। ठीक है ना।
और कह रहा है कि और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो और इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा है। दोनों सिरों पर क्या जुड़ा है? अब इसका जो व्यास दिया है कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। और टोटल जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से बारह सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की? 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या r है। अब व्यास कितना दिया है? 2r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इधर जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे क्या? मॉडल में अंतर्दृष्ट हवा का आयतन क्या हो जाएगा? 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना दिया है? 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और इस पर कितना हो जाएगा बेलन का आयतन? बेलन की ऊंचाई हम लोग कैपिटल मान लेते हैं, h बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसको स्मॉल h बराबर क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 गुणे 1/3 22/7। आर का मान कितना दिया है? 3/2 गुणे 3 कामन कर लिया जाए ना, सबसे अच्छा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कामन हो जाएगा ना। पाई आर स्क्वायर कामन कर लीजिए तो इधर कितना बचेगा? 2/3 h। इधर कितना बचेगा? सिर्फ h बच जाएगा। ठीक है ना। इधर हो जाएगा 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2। इधर बच जाएगा कितना? 2/3। h का मान कितना दिया है? स्मॉल h का मान कितना दिया है? 2 दिया है। और कैपिटल H का मान कितना दिया है? 8 दिया है। ठीक है ना। तो इधर कितना हो जाएगा? इधर 2 दूनी के 4 और 3 का 24। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2। और इधर कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4/3 और प्लस में 8/1 हो जाएगा। 3/24, 24 और 28। इधर हो जाएगा 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे अब कितना? 3/24, 24 और 28/3 हो जाएगा। ठीक है ना। इधर 3 से 3 कटा दीजिए। ठीक है। इधर 7 को 28 कटा दीजिए। ठीक है। इधर 2 दूनी के 4 कटा दीजिए। ठीक है। अब बच कितना रहा है? 22 यहाँ 66 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर हवा का आयतन हो जाएगा। आएगा समझ में? ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कह रहा है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तो व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगी, मैंने चाशनी हमें पूछ रहा है कि 45 में चाशनी कितनी होगी, मतलब उसमें कितना परसेंट मतलब कितना चाशनी का मतलब रसा होता है। ठीक है ना। तो ये गुलाब जामुन की आकृति है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है और इसका व्यास का मतलब होता है, आप समझते हैं व्यास मतलब होता है क्या चीज़, व्यास का मतलब होता है 2r, है ना। और एक्चुअल में जो बेलन का व्यास है, बेलन की त्रिज्या बराबर किसके है, अर्धगोले की त्रिज्या। किसके है, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है ना। तो 2r बराबर कितना है 50, 2r बराबर कितना है 2.8, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1.4, कटा देंगे तो 2 कम 2 और 1.4 बार में कट जाएगा ये इतना सेंटीमीटर। ठीक है। तो r बराबर 1.4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी हो गया आपका कितना 1.4 और ये भी हो गया कितना 1.4। अब दोनों तरफ से 1.4 निकाल देंगे तो बेलन की क्या निकल जाएगा, हमें ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है ना। यानी 1.4 का मतलब कितना हो गया। अब हमें बेलन की यदि ऊंचाई निकालना है तो बेलन की ऊंचाई तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.8, और 5 में से 2.8 घटा दीजिए 2.8, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 2.2, ये कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गया। ठीक है ना। अब जो है हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। पहले गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो 45 गुणे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है, इसमें है ये पहला अर्धगोला, ये दूसरा अर्धगोला, ये बीच में बेलन है, तो पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, उसके बाद बेलन का आयतन, उसके बाद पुनः अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 और अर्धगोले का आयतन कितना दिया है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना अर्धगोले का आयतन, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, फिर अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो अब इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखिए इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है सब में, तो ले लीजिए 45 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2/3 गुणे आर, ठीक है ना। इधर बच रहा है एच प्लस 2/3 आर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 45 गुणे 22/7, आर का मान कितना दिया है 1.4 गुणे 1.4, ठीक है ना। अब इधर जाए कितना 2/3 और 2/3 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे डायरेक्ट 2 2 4, कितना हो जाएगा 4/3, और उसके बाद आर का मान कितना दिया है 1.4 और प्लस एच का मान कितना दिया है 2.2 दिया है, ठीक है। इस तरह से अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 0.2 बार में ये हो जाएगा 45 दूनी का 90, 45 दूनी का 90 और 90 और 9 कितना हो जाएगा 99, 45 दूनी का 90, 45 दूनी का 90 और 90 9 99, और उसके बाद 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, यानी 0.28 हो जाएगा इधर। अब ये हो जाएगा 14 चौका 56, 5.6 बटे में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 22 66 66 बटे में
3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो गया। अब 3 से चाहेंगे तो इसे कटा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तितरी का नाव 3 से 30 बार में हो जाएगा 330 गुणे 0.28, इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 5 11, 11 1 12। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए सब में तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। 28 33 28 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 8 24 के 4 3 दूनी का 28 33 3 8 24 3 दूनी का 6 2 8 फिर 4 फिर 8 4 की 4 8 4 12 8 1 9 924 हो रहा है। एक शून्य है तो एक शून्य लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है 12 1 2 2। ठीक है ना, 0 छोड़ दीजिए अभी। दो चौके 8 दो दूनी के 4 2 9 18 फिर 8 4 18 फिर 4 2 9 जोड़ दीजिए 8 8 4 12 अच्छा 4 8 8 16 16 1 17 8 2 10 11 1 12 8 2 10 10 11 1 12 9 10 10 1 11। ठीक है ना। अब एक शून्य है तो एक शून्य लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इधर 2 अंक के बाद दशमलव, इधर 1 अंक के बाद दशमलव तो लगा देंगे कितना 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 2 1 3 अंक बाद। ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1127.280 क्या घन सेंटीमीटर। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हो गया। ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है क्या हमसे गुलाब जामुन का चाशनी होगा, जबकि ऑलरेडी दिया गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी है। हाँ, तो 45 लिखेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 45 गुलाब जामुन में चाशनी तो कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसके आयतन कितना दिया 1127.280। जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब गुणे 30% कर रहे हैं तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 दशमलव और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 112। अब 1 0 से ये दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 728 गुणे 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 24 3 दूनी का 6 2 8 3 7 21 के 1 से लगल 2 3 दूनी का 6 2 8 3 1 में 3 फिर 3 1 में 3 3 8 24 3 8 24 और के 4 3 दूनी का 6 2 8 3 7 21 3 दूनी का 6 2 8 3 1 में 3 3 1 में 3, यानी इतना क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा चाशनी। ठीक है, आया बात समझे ना, तो नोट कीजिए।